हेलो, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और रघुआ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। सफलता यूं नहीं मिलती, सफलता रात मांगती है, वरना लुच्चड़ भी सफलता का मोहताज होता है। चलिए दोस्तों, आज का इन्हीं मोटिवेशन के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के खोटा क्लास में उन सभी तमाम छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए है जो जैसे सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, आने वाले एग्जाम, इंटरमीडिएट, दारोगा या झारखंड के जेटेट या फिर जहां भी खोटा का दबदबा है, उन सभी छात्रों के लिए यह क्लास बहुत ही लाभदायक है। तो ये क्लास बहुत ही लाभदायक है। तो हम लोग इस क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन को, खोटा को डिस्कशन करेंगे और जानेंगे उसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होना चाहिए। और ये जो क्लास है वो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए क्लास है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डाह माने हवे, ईर्षा करेक, डहर रोकेक, गुमान करेक और बात बनवेक। डाह का मतलब क्या होता है? देखिए साथियों, डाह नहीं बोलते, गा बोलते हैं। ये हमारे पर डाह है, गलो डाह करो बड़ी। इसका मतलब होता है कि ईर्षा करना। क्या होता है? ईर्षा करना। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूपे कौन पर्व खोटा क्षेत्रीय मानवल जा है? करम, जितिया, बंडी, आषाढ़ी। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए, इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों, करम हो जाएगा। भाई बहन का जो प्यार होता है वो प्रतीक क्या है? करम पर्व है। इसी में फूलखोशी की बात करते हैं, नदी में जावा बुनने की बात करते हैं। तो ये इसका करम पर्व करने का सिस्टम है। महेश गोपाल जी के जन्म का यह हेल है। 1 फरवरी 1911, 2 मार्च 1513 और 15 अप्रैल 2013, 1 फरवरी 1910। चलिए बताइए। देखिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जन्म की बात करें तो महेश गोलवार लेखक है, 2013 में तो होगा नहीं। आप 1513 में तो भी होगा नहीं, क्योंकि खोटा का भी जन्म उसमें नहीं हुआ 1513 में, तो ये भी नहीं होगा। तो चांस बनता है ये और ये। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1 फरवरी 1911 को महेश गोलवार जी का जन्म हुआ था। उदासी शीर्षक कहानी लेखक डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, पंचम महतो, डॉक्टर बीएन हदार। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए, इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, पंचम महतो। क्या हो जाएगा? पंचम महतो। चलिए हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन लगाते हैं, डॉक्टर चतुर्भुज साहू जन्म भेल रहे 3 जनवरी 1950, 20 फरवरी 1952 और 15 मार्च 1951। चलिए बताइए। चलिए, इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये 3 जनवरी 1950 को। 3 जनवरी 1950 को डॉक्टर चतुर्भुज साहू का जन्म हुआ था। ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो जेएसएससी सीजीएल सचिवालय में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? सचिवालय 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। डोंगल के अर्थ है, हम लोग जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। डोंगल का मतलब क्या होता है? फेंकल, चुनल, बिछल या दान करल या उधर लियल। जैसे हम लोग गांव घर में देखते हैं कि कोई बचिया होती है या चंगा होता है, वो क्या करता है? गाछे तर क्या करता है? महुआ को डोंगता है। क्या बोलता है? डोंगता है, मतलब चुनने का काम करता है।
इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ई और उ कौन रकम में सर्वनाम पढ़ते रहते हैं? पुरुषवाचक, ठेकान वाचक, अनठेकान वाचक और निजवाचक। तो बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठेकान वाचक। क्या है? ठेकान वाचक। ठेकान वाचक जो ई और उ है क्या है? ठेकान निश्चितता को बताता है। एकरा जैसे ई राम हको, उ मोहन हको, उ छगरी हको, उ पठरू हको, ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं। महत्वायन में पढ़ते हैं। महत्वायन में ई, आइन, वैन और ई। चलिए हमको बताना है कि महत्वायन में कौन सा प्रत्यय होता है। प्रत्यय का मतलब होता है दोस्तों जो शब्द के पाछू लघु है, जे शब्द के पाछू लघु का प्रत्यय कहा जाए। जैसे अकर में महत्वायन में कौन सा प्रत्यय लगल है? तो वाइन लगल है। तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो वाइन लगा हुआ है, वाइन महत्वायन, तो यहां पर जो इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महत्वायन। वाइन, इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महत्वायन होगा। क्योंकि प्रत्यय वाइन नहीं होता, वाइन होता है। क्या होता है? प्रत्यय वाइन प्रत्यय होता है कोटा में। तो वाइन प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वाइन प्रत्यय का हम लोग कहां पर प्रयोग करते हैं? जो उकारांत शब्द होता है वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और जबकि अकारांत या एकारांत के शब्द होता है वहां पर हम लोग आयन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मास्टर साहब के नवे कोठा कौन हास्य व्यंग कवि जानल जाए? विश्वनाथ, दसौंधी राज, रामशरण, विश्वकर्मा, कुशेश्वर करमाली, श्याम सुंदर महतो, श्याम। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मास्टर साहब जे हास्य कवि के खोटा में हास्य कवि के पूछल जी तो जदीद होनी के कि हाय खोटा में हास्य कवि के कवि के है ते कौन है? तो फुतेश्वर करमाली। एक पतिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखल है। कौन लिखे हैं? डॉक्टर दयानंद बटोई, शिवनाथ परमानी, डॉक्टर गजाधर महतो और डॉक्टर भोलानाथ महतो। चलिए आपको बताना है। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, कौन सा? दयानंद बटोई है, वो एक पतिया डोंगल महुआ के क्या लिखे हैं? तो भूमिका लिखने का काम किए। एक पतिया डोंगल किताब कौन सी है? कविता संग्रह। और इनका जो भूमिका है वो कौन लिखे हैं? तो दयानंद बटोही जी इनके भूमिका को लिखे हुए। हेमाल माने किया हुआ है, कन कन, सुस्त, मुरझाइल और सुखैल। तो चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कनकन। सब टाय चल है फिंगाटी निबंध के लिखवैया है महेश कोलवार, बीएन ओहदार, अमर कुमार और शिवनाथ परमाणिक। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बीएन ओहदार। जो इनका जो किताब है, एक किताब का नाम है होठा निबंध। क्या है? होठा निबंध। होठा निबंध में बात करें इसमें टोटल 12 कहानियां हैं। कितने कहानियां हैं? टोटल 12 कहानियां हैं। 12 कहानियां में जो पहला कहानी है वो क्या है? सोबटाय चले, जबकि अंतिम कहानी है वो हमें खोड़ा है। बहुवचन बनवक पढ़ते हैं वन, वैन, आयन, गुला, गुलीन, ये सभी। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी है। वैन भी होता है और आयन भी होता है और गुला और गुलीन भी होता है। संज्ञा के कईगो भेद है? 1, 2, 3 और 5। चलिए बताइए। चलिए इसका सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 गो। कितना भेद है? संज्ञा के 5 गो भेद है। कौन कौन भेद है? तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और एक भाववाचक संज्ञा। कौन है? भाववाचक संज्ञा। टोटल संज्ञा के 5 भेद है। कितने भेद है? तो 5 भेद है।
गेंडाक डवानी कौन काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, लोक महाकाव्य और कौन है? चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये खंड काव्य। यदि महाकाव्य की बात करें जो शिव सागर है, शिव सागर है वो क्या है? महाकाव्य है, जिनके रचयिता कौन है? दलेल सिंह। कौन है? दलेल सिंह। दलेल सिंह। और दलेल सिंह का जो कवि का उनका जो राज्य कवि था वो कौन था? पदम दास। पदम दास। काड़ा का स्त्रीलिंग रूप है काड़ी, भैंस, कडरू और पड़िका। चलिए बताइए इसका। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भैंस। काड़ा का जो स्त्रीलिंग होता है अकर जैनी, काड़ा के जैनी कोची होता है? भैंस होता है। छुआ दुलार शीर्षक कविता केकर लिखल लागे? भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, श्याम सुंदर महतो, डॉक्टर ए.के. झा। जो छुआ दुलार है वो कविता का शीर्षक है, कौन लिखे हैं आपको बताना है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल। खोटा निबंध में छोटा नागपुर नैनीताल कौन जगह के कहल गेल है? नेत्रहाट, हजारीबाग, किरिंगबुरुंग और दुमका। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? नेत्रहाट। नेत्रहाट की बात करें तो ये नेत्रहाट कहां पड़ता है? तो लातेहार जिले में। कहां पड़ता है? लातेहार, झारखंड के लातेहार जिले में नेत्रहाट पड़ता है। और नेत्रहाट में ही एक नेत्रहाट विद्यालय है, नेत्रहाट विद्यालय है। और यहीं पर सूर्यास्त और सूर्योदय का जो दृश्य, मनोरम दृश्य यहाँ पर आनंद लेने के लिए और पर्यटन के लिए यहाँ पर स्थान विकसित है। डा नाटक के भूमिका लिखल। डा नाटक के भूमिका कौन लिखे हैं? शिवनाथ परमाणिक, दिनेश कुमार दिनमणि और प्रभाकर महतो, ए.के. झा। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए.के. झा। जो डा नाटक है उनका जो भूमिका है कौन लिखे हैं? ए.के. झा लिखे हैं। फरिच डहर खोटा कहानी गोच के भूमिका लिखल है। फरिच डहर ये खोटा कहानी है और इनकी जो भूमिका लिखने का काम कौन किए हैं? चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिवनाथ परमानी। शिवनाथ परमानी जी हैं जो फरिच डहर कहानी है उनका भूमिका लिखे हैं। धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है? खोटा गद पर संग्रह, तातल हेमाल। हेमाल का मतलब होता है कनकन, तातल मतलब गरम गरम। एक पतिया डोंगल में हुआ, सोन माटी। विनोद सोन माटी कौन लिखा है? तो विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार। चलिए तो इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट खोटा जो गद पद संग्रह है वो एक गद पद संग्रह कौन लिखे? डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया। धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक को इसमें लिखा गया है। संज्ञा का ओजी जे आवे है ओकरा कहल जाए उपसंज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। इसको कहा क्या जाता है दोस्तों? चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम कहल जाए। कोई भी शब्द के हमने प्रयोग करो ही, जैसे बोलो ही राम, मंगरा, बुधना, रेशमी, करनी, सुगिया, दैनी, सब बोले सब क्या है? पारसनाथ। ऐसे जब बोले हमने सब को चिका संज्ञा को और अकर बदले हमने जे शब्द के प्रयोग करो ही ओकरा कहल जाए सर्वनाम। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जे शब्द के प्रयोग करल जाए ओकरा सर्वनाम कहल जाए। और इन सब सर्वनाम और संज्ञा के जे विशेषता बतू ओकरा विशेषण कहल जाए। फरिच डहर किताब के लिखवैया जन्म करल है। जो फरिच डहर किताब है उनके लिखवैया कौन लिखवैया है और उनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1949, 25 फरवरी 1950 और 20/5/1951 और 21 अक्टूबर 1955। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट
28 जनवरी 1949 को इनके लिखवैया थे, उनका जन्म हुआ था 1949 को। कब हुआ था? 1949 को। ये जो क्लास है ये सचिवालय 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन है। स्वर्ण माटी किताब के प्रकाशन बछर है 1990, 1991, 1992, 1999। चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1990। बरवाक आडर अखय बोर शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गेले? पाणिनि जी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल, विश्वनाथ दसोंधी राज, राधा कृष्ण। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाणिनि जी के ऊपर लिखे गए। कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं शांति भारत जी। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ये हो जाएगा खोटा वचन कैगो हो है? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूगो हो। कहते हुए दूगो हऊ है। खोटा में दूगो वचन हऊ है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और दूसरा कुछ हुआ है बहुवचन, दूगो वचन हऊ है। मांझो कहानी के लिखवैया है भुवनेश्वर साहू, बंसी, शांति भारत और कुमारी शशि। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, भुवनेश्वर दत्त। जो भुवनेश्वर दत्त साहू है उनका मांझी है, वो लिखे हैं कहानी को। पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद ना है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, गौण पुरुष। चलिए बताइए। आपको बताना है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उनका कौन भेद नहीं है। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौण पुरुष। कौन भेद नहीं है? गौण पुरुष। देखिए कोई भी हम लोग जो पढ़ते हैं सर्वनाम तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन से इंग्लिश में बोलते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और एक बोलते हैं थर्ड पर्सन। यही चीज है। जो फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं? वो उत्तम पुरुष। सेकंड को क्या बोलते हैं? मध्यम पुरुष। और थर्ड को बोलते हैं अन्य पुरुष बोलते हैं। खोटा गद्य पद संग्रह के प्रधान संपादक है डॉक्टर बी एन हौदार, विनोद कुमार, एके झा, शिवनाथ परमानी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एके झा। बुढ़ारी कौन रकमक संज्ञा लागे? जाति बोधक, खास बोधक, भाव बोधक और गोट बोधक। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई क्या हो जाएगा? तो भाव बोधक है। स्वर्णमाती किताब के लिखवैया है। कौन है लिखवैया? तो इनके लिखवैया हैं डॉक्टर विनोद कुमार। इसका सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिंडाक डवानी कैगो सर्ग है? जो डिंडाक डवानी है उनमें कितना सर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ये, कितना सर्ग है? 6 गो सर्ग, यानी भाग कितने हैं? 6 भागों में बटा हुआ डिंडाक डवानी। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और खोटाक वचन माने किया हुआ गिनती, भाषा, बात, बोली। क्या हुआ? तो मतलब हुआ है कि गिनती हुआ, कुछ हुआ गिनती हुआ। वचन के माने गिनती हुआ, एक वचन, बहुवचन। खोटा गद्य पर संग्रह के प्रकाशन कहिया भेले? इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों उन्हें ऑप्शन नंबर ये 1989 में जो खोटा गद्य पर संग्रह है इनका जो लिखवैया है वो कौन है? एके झा जी हैं। तो 1989 में इनका प्रकाशन हुआ है। दीदी जी कहानी के लिखवैया है बी एन हौदार, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, पंचम महतो। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा? पंचम महतो। दीदी जी कहानी है, उनके लिखवैया कौन है? पंचम महतो। द नाटक के प्रकाशन बछर कहिया भेले?
1990, 1991, 1992 और 1993। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। फरिजदार किताब में कई गो कहानी संकलित है? 11, 13, 14 और 10 गो। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 11 गो कहानी उसमें डाला गया है फरिजदार में। सुकुमार जी खोटा गद्य पर संग्रह में कविता लिखलत और वो कार शीर्षक है बेंडाल समय, जुगेक मरम और पठान गीत आवेक मानुष। क्या है? चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बेंडाल समय। समय क्या है? बेंडाल है। अभी जो समय है वो खराब चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर हम लोग पहुंच गए। द नाटक के नाटककार हैं सुकुमार, विश्वनाथ दसौंधी राज, इम्तियाज गदर और महेंद्र प्रभुत्व। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, सुकुमार। साधु का स्त्रीलिंग रूप है साध्वी, साधवाइन, साधवाइन और साधुआ। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधुवाइन होगा। यानी साधु का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग इसका जेनी कौन होगा? तो साधुवाइन होगा। जितने भी शब्द हैं जो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, करने का उपसर्ग है, ये सब हम पढ़ाए हैं। तो आप हम प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए उसको। वेदियान में कौन पढ़ते हैं? आइन, वाइन, इन और ई। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, आइन हो जाएगा। खोटा निबंध किताब में कई गो निबंध संकलित है? 10 गो, 12 गो, 14 गो, 20 गो। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है? तो 12 गो निबंध को उसमें संकलित किया गया है। खोटा निबंध प्रथम प्रकाशन कब मिले? जो खोटा निबंध है उनका पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। विशेषण कई गो भेद है? 2, 3, 4, 6। तो विशेषण के कितने भेद है? चलिए बताइए। चलिए विशेषण का भेद कितने हैं? 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद है। डॉक्टर ए.के. झा जी का जन्म भेल है 1939, 1940, 1941, 1942। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, 20 जून 1939 को, 20 जून 1939 को, 20 जून 1939 को डॉक्टर ए.के. झा जी का जन्म हुआ। द नाटक के प्रकाशक हलत श्रीमती कुंती देवी भेंडरा बोकारो और दिनेश कुमार दीनामणि बाराडी बोकारो, जनजातीय भाषा एकेडमी रांची और खोटा जो बोकारो खोटा कमेटी। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द नाटक का जो प्रकाशक था कौन था? श्रीमती कुंती देवी भेंडरा के थे। कहाँ के थे? तो भेंडरा के थे। डिंडा माने हवे हैं घरवाड़ी, पूजा स्थल, सरना और अखाड़ा। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घर बाड़ी। हराल हाँसी कहानी पुरुष पात्र के नाम है। जो हराल हाँसी कहानी है वो कर में पुरुष पात्र कौन है? विमल बाबू, निर्मल बाबू, बाबू विश्वनाथ बाबू और नारायण सत्यनारायण बाबू। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विमल बाबू पुरुष का रोल किए हुए हैं। जो हराल हाँसी है उसमें लिखा गया। डिंडाक डवानी काव्य के लिखवैया है डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, वंशीलाल वंशी, दिनेश कुमार दिनमणि और विनोद कुमार। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वंशी लाल वंशी। उड़ गले फुलवा रह गले बास शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? गोविंद महतो जंगली, शांति भारत, परिशोध कुमार प्रजापति और गिरधारी गोस्वामी। चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन लिखे हैं? तो
उड़ गले फुलवा रह गले बास है वो कौन लिखे हैं? विनोद महतो जंगली। तातल रहमाल कविता संग्रह के प्रकाशक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1998 में तातल रहमाल किताब है ओकर प्रकाशन करल गए। तातल रहमाल कविता संग्रह के लिखवैया है शिवनाथ परमानिक, संतोष कुमार महतो, जनार्दन गोस्वामी और बंसीलाल बंसी। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिवनाथ परमानिक। हमनी सब एक शीर्षक कविता के कवि है एके एके झा शिवनाथ परमानिक, कुटेश्वर करमाली, श्रीनिवास पानुरी। हमनी सब का है एक है शीर्षक है और कविता का नाम अलग, हमनी सब एक ही। इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्री पानुरी जी ने लिखे हैं हमनी सब एक है। रांची कौन रकमिक संज्ञा लागे? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रववाचक। तो जो रांची है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्वर्ण माटिक बिरसक कहानी केकर लिखल है? जो स्वर्ण माटी है वो कौन लिखा है? भवनाथ हवलदार, बंसीलाल, विनोद कुमार और दिनेश कुमार दिलमणि। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भवनाथ हवलदार। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्तों। स्वर्ण माटी किताब के प्रकाशक है कौन है? जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोटा बोकारो, खोटा कमेटी बोकारो और खोटा साहित्य अकादमी रामगढ़, खोटा विकास समिति हजारीबाग। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जनजातीय भाषा अकादमी रांची। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को लगा लेते हैं। चलिए बीच में देखना होता है दोस्तों कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर हम लोग आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा के शीर्षक के लेखक कौन है? महेश गोलवार, अमर कुमार, शिवनाथ परमानिक और एके झा। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ परमानिक। फिंटी कविता के कवि हत कौन है? राम नारायण, विश्वकर्मा, शांति भारत, नागेश्वर और बंसीलाल। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राम शरण विश्वकर्मा। उल गुलाल माने किए हुए क्रांति, धरना प्रदर्शन, भेंट जमा करे के एक में कोई न है। तो उलगलान का माने हुए दोस्तों क्रांति का हुआ क्रांति है। फरिज डार खोटा कहानी गोज किताब के प्रकाशक है। बालाडी खोटा कमेटी बोकारो, खोटा कमेटी रामगढ़, खोटा कमेटी हजारीबाग, खोटा कमेटी। तो चलिए अब 7 नंबर को बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बालाडी खोटा कमेटी का प्रकाशक। हरीश डहार एक पतिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के लिखवैया है संतोष कुमार महतो, बंसीलाल बंसी, शांति भारत। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर संतोष कुमार महतो। कखन हथकर भोर, कखन हथकर भोर शीर्षक कविता का मतलब क्या है? यानी कब होगा? जो बिहान है, सुबह है, वो कब होगा? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों प्रदीप कुमार दीपक। देशक जुबान शीर्षक कविता के कवि है शांति भारत, डॉक्टर विनोद कुमार
कुमारी शशि, प्रदीप कुमार, दीप। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार। विनोद कुमार इसका सही उत्तर है। चिकन मुहि में चिकन लागे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण। चलिए बताइए, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? विशेषण। जो मुंह है क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और इसके आगे लगा है क्या? इसके आगे लगा है उपसर्ग। और दोनों मिलकर एक नया शब्द का जन्म दिया और बता रहे हैं, एक नए अर्थ को बता रहा है। भाषा का स्त्रीलिंग रूप है बाछी, ठटाए, ये भी दियो कौन है। बाछा का मतलब क्या है? स्त्रीलिंग रूप क्या है? सी, बाछी और फटाइन दोनों हो गए। सर्वनाम का कितना भेद है? 4 गो, 5 गो, 6 गो और 8 गो। कितना है? 6 गो है। कितना है? 6 गो। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। डिंडाक डोवानी के प्रकाशन है, कब हुआ था डिंडाक डोवानी का प्रकाशन? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। चार गो छुआ खेल 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 रहा है। यहाँ 4 गो क्या है? विशेषण, गुणवाचक, संख्या, मात्रा और साजनी। सही जगह ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक। जो 2 है, 2 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, ये सब क्या है? संख्या को बताता है। पाठा का स्त्रीलिंग रूप है पाठी, पटियार, पाठीन और एकर में कौन है? चलिए बताइए, चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पाठी हो जाएगा। छुआ कौन रकमेक संज्ञा लागे, जाति, व्यक्ति, समूह, भाषा। चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। जैसे बोलते हैं छुआ, छुआ, पुता, यानी बुढ़ारी, मरण, उदास, ये सब क्या भाव को बताता है। यानी जिस चीज को आप केवल फील सकते हैं, उसको हम एहसास नहीं कर सकते, रियलाइज नहीं कर सकते, देख सकते हैं। जिसको हम किसको, उसको हम सिर्फ और सिर्फ उसको हम संज्ञा ककरा कहल जाए। कोनो काम के, कोनो नाम के, गुण के, कोनो सेवक। तो इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाम को कहा जाता है। उड़ीस महात्म फिंगाटी लेख लिखल है महेश गोलवार, बीएन होदार, डॉक्टर विनोद कुमार और दिनेश कुमार। चलिए इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, महेश गोलवार। जो उदास महातक है, फिंगटी के लेखक कौन लिखे थे? तो महेश गोलवार जी भी लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। कुम्हार के स्त्रीलिंग रूप है कुम्हाइन, कुम्हारिन, कुम्हारी और कोच। तो इस चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा कुम्हाइन। क्या आ जाएगा? कुम्हाइन। स्वर्ण माटी किताब के एक कविता में सामाजिक परीक्षा केकरा कहल गेल है? भ्रष्टाचार, दहेज, आत्महत्या, लूट। जो स्वर्ण माटी कविता के एक कविता ग्राम में जो सामाजिक जो परीक्षा है वो किसको कहा गया है? अत्याचार, दहेज, लूट। इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर जगह। हुल स्थूल माने हुआ है आंदोलन, अफवाह, मारपीट या आगजनी। सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, आंदोलन। घोटा कर बहुवचन है घोड़वन, घोड़ावन और घोड़ाइन और घोड़ैन। तो चलिए इसका जो सही तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये, घोड़वन।
रक्षाबंधन शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है? स्वर्ण माटी, तातल हेमाल, एक पथिया डोंगल, खोटा, गदपद संग्राम। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये स्वर्ण माटी। क्या हो जाएगा? स्वर्ण माटी। कवि शिवनाथ दसौंधी राज के जन्म हल 1943, 45, 46 और 47। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 15 अप्रैल 1943 को। ड नाटक के मुख्य जनी पात्र के हैं? ड नाटक का मेन जनी पात्र करिए हम बात करें, रचना है। क्या रचना है? तातल माने हवाल हवे, तातल माने हवे है, गरम, जलल, उबाल और गूंद। क्या होता है? गरम होता है। इसका मतलब क्या होता है? गरम होता है। एक पतिया डोंगल महुआ के प्रकाशक बछर है 90, 91, 92, 1993। चलिए बताइए। तो इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये एक पथिया डोंगल महुआ। धर्म कर्म कहानी के लिखवैया है दिनेश कुमार दिनमणि, वंशी लाल वंशी और परितोष कुमार प्रजापति भुवनेश्वर दत्साहू। तो चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये दिनेश कुमार दिनमणि। हामिन के संस्कृति और तकन पर संकट के लिखल हत कौन है? तो कौन लिखे हैं? बीएम औदार सर। कौन लिखे? बीएम औदार सर। जतरा योग रकमिक संज्ञा लागे। जो जतरा है वो को रकम के संज्ञा लागे। जाति, व्यक्ति, भाववाचक और समूह वाचक। तो चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। क्या जतरा? यदि हम जतरा की बात करते हैं, पेठिया की बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं, मेला की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? सब लोग क्या होते हैं? जमे होते हैं। साड़ू का स्त्रीलिंग रूप है साड़ुआन, जेठसासी, साड़नी और साड़नी। तो इसका जो सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेठसास या साड़ी। तातल हेमाल किताब के प्रकाशक है बोकारो खोटा कमेटी, बोकारो बोकारो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद, बोकारो खोटा साहित्य कुटीर, बेदमारा बोकारो, बोकारो इस्पात नगर खोटा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़। संज्ञा व सर्वनाम के विशेषता चलते वे ओकरा कहल जाए संज्ञा। निजे संज्ञा सर्वनाम के विशेषता ओकरा कहल जाए। संज्ञा सर्वनाम शब्द एक विशेषता वस्तु है, ओकरा कहल जाए विशेषण। क्या कहल जाता है? विशेषण कहल जाए। इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी खोटा साहित्य कुटीर बेदमारा। कहां पर? बेदमारा में इनका जो प्रकाशन हुआ था तातल और हेमाल का प्रकाशन हुआ। जोन क्रिया क्रिया संगे कर्म रहे ओकरा कहल जाए। ओकरा जे क्रिया के साथ में कुछ रहो कर्म रहो तो ओकरा की कहल जाए? इसका ओकरा सकर्मक क्रिया कहल जाए। जोन क्रिया संग कम खर्च ना रहे ना रहे संभावना रहे वो कहा है सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक और पूर्ण है। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही तो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया।
हरिचंद्र किताब केकरा लिखल है? सुकुमार, डॉक्टर बीसी राय, पंचम महतो, अरविंद घोष कुमार। चलिए बताइए इसका जो सही तर्जागा ऑप्शन नंबर सी, पंचम महतो। एक पुतिया डोंगल महुआ के प्रकाशक है। एक पता डोंगल महुआ के प्रकाशक कौन है? तो इसका जो सही तर्जागा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समाधान प्रकाशन और गंगा जोड़ी गिरिडीह। कवि संतोष कुमार महतो के जन्म काल है, उनका जो जन्म काल है संतोष कुमार जी का, वो कब का समय है? तो 1930 में। कब का है? 1930 में। खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशक है। जनजातीय भाषा अकादमी रांची, जनजातीय भाषा परिषद रांची, खोटा साहित्य परिषद रामगढ़। तो चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही तर्जागा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जनजातीय भाषा अकादमी रांची में। चलिए अगर हम लगा लेते हैं, किरायक मूल रूप के कहल जाए। किसको कहा जाता है? जो मूल रूप है ओकरा कहल जाए। किरायक मूल रूप के कहल जाए। धातु क्या कहा जाता है? तो धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप के कहल क्या जाए? क्रिया के मूल रूप के धातु कहल जाए। कौन सी कहल जाए? धातु कहल जाए। जैसन जवान जय किसान, जय जवान जय किसान शीर्षक कविता के कवि है। तो कवि कौन थे? महेश गोलवार। डार बनाए चले रे, डार बनाए चले रे और शीर्षक कविता प्रदीप कुमार, दीपक, शिवनाथ परमानिक। चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही तर्जागा दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ परमानिक। 97 की बात करते हैं, लिखे कौन रक में क्रिया लागे? सकर्मक, अकर्मक, परिणात्मक और कोई नए। चलिए बताइए, चलिए इसका जो सही तर्जागा वो सकर्मक क्रिया। बंसी जी के जन्म रेल 11 मार्च 1954, 1955, 1955 और 1956 बंसी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ये 11 मार्च 1954 को। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत के लिखल है गोविंद महतो जंगली, चतुर्भुज, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, शिवनाथ परमानिक, सुकुमार। चलिए बताइए इसका जो सही तर्जागा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज साहू थे, वो दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा किए थे। डेंडाक डवानी किताब के प्रकाशन कौन है? खोटा भाषा साहित्य अकादमी। खोटा जो बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा। इसका जो सही तर्जागा ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को बना लिए और 100 क्वेश्चन में आप कितना लगा पाते हैं और आपकी तैयारी लेवल क्या है, कि तैयारी लेवल क्या है, आपकी तैयारी का लेवल क्या है, और इस हिसाब से अपने को चेंज कर सकते हैं। अभी समय है, अभी थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आने वाले समय में एग्जाम लेगा।
तो चलिए आज का यहीं पर क्लास को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।